बेटा, मोक्ष क्या है? मोक्ष से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियों से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे सच्चे भक्त हो तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक वीडियो से जुड़े रहें। अगर आप श्री रामचंद्र जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय जय सिया राम जरूर से लिखें। तो आइए जानते हैं। मोक्ष का अर्थ जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होने के अलावा सर्वशक्तिमान बन जाना है। सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के सैकड़ों मार्ग बताए गए हैं। गीता में उन मार्गों को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 मार्ग हैं कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हिंदू धर्म के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। अधिकतर लोग अर्थ और काम में उलझकर ही मर जाते हैं। कभी जिंदा थे, मरते वक्त इसका पता चलता है। आओ जानते हैं मोक्ष प्राप्त करने के 7 प्रमुख मार्ग कौन कौन से हैं। इनमें से किसी एक पर चलकर आपको भी मोक्ष मिल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मुक्ति चाहता है। बंधनों से मुक्ति या दुखों से मुक्ति, जेल से मुक्ति या दवाखाने से मुक्ति, आर्थिक परेशान से मुक्ति या दिमागी उलझनों से मुक्ति। आप मनुष्य बन गए इसलिए क्योंकि आप किसी अन्य पशु या पक्षी के शरीर में होने से मुक्ति होना चाहते थे। मनुष्य होने का मतलब यह है कि आप पशु या पक्षी की योनि से मुक्त हैं। इस तरह मनुष्य से आगे भी जहां और है, संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाकर देवत्व प्राप्त करना ही मुक्ति है, मोक्ष है। यदि आप मुक्ति नहीं चाहते हैं तो आपको दान, पुण्य, तीर्थ, क्रियाकर्म, श्राद्ध आदि सभी धार्मिक कार्यों को छोड़ देना चाहिए। संध्या वंदन 8 प्रहर की संधि में प्रातः, मध्य और संध्या काल की संध्या वंदन महत्वपूर्ण होती है। इसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। संध्या वंदन ईश्वर या स्वयं से जुड़ने का वैदिक तरीका है। भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार से होती है। इसमें श्रवण, भजन कीर्तन, नाम जप, स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य, पूजा आरती, प्रार्थना आदि शामिल है। योग अर्थात मोक्ष के मार्ग की सीढ़ियां। पहली सीढ़ी यम, दूसरी सीढ़ी नियम, तीसरी सीढ़ी आसन मुद्रा, चौथी सीढ़ी प्राणायाम क्रिया, 5वीं सीढ़ी प्रत्याहार, 6ठी सीढ़ी धारणा, 7वीं सीढ़ी ध्यान और 8वीं और अंतिम सीढ़ी समाधि अर्थात मोक्ष है। ध्यान का अर्थ शरीर और मन की तंद्रा को तोड़कर होशपूर्ण हो जाना। ध्यान कई प्रकार से किया जाता है। इसका उद्देश्य साक्षी भाव में स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त करना होता है। ध्यान जैसे जैसे गहरा होता जाता है, व्यक्ति साक्षी भाव में स्थित होने लगता है। तंत्र मोक्ष प्राप्ति का तांत्रिक मार्ग भी है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को बलपूर्वक हासिल करना। तंत्र भोग से मोक्ष की ओर गमन है। इस मार्ग में कई तरह की साधनाओं का उल्लेख मिलता है। तंत्र मार्ग को वाम मार्ग भी कहते हैं। तंत्र को गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। ज्ञान साक्षी भाव द्वारा विशुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान मार्ग है। ईश्वर, ब्रह्मांड, आत्मा, जीवन, मरण, जन्म आदि के प्रश्नों से उपजे मानसिक द्वंद्व को एक तरफ रखकर निर्विचार को ही महत्व देंगे तो साक्षी भाव उत्पन्न होगा। वेद, उपनिषद और गीता के श्लोकों का अर्थ समझे बगैर यह संभव नहीं। कर्म और आचरण, कर्मों में कुशलता लाना सहज योग है। भगवान श्री कृष्ण ने 20 आचरणों का वर्णन किया है जिसका पालन करके कोई भी मनुष्य जीवन में पूर्ण सुख